only structure. verb का which form? Okay, third form of the verb. Okay, okay. Clear everyone? About the past perfect tense. Okay. So today we will discuss new tense, and that is the past perfect continuous tense. Okay. पास्ट है, पास्ट में वापस परफेक्ट भी है, सॉरी परफेक्ट है प्लस पास्ट में ही क्या है, कंटिन्यूअस भी है। आप मुझे कोई बताएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने क्या बोला था, किस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो? एनी रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर? मैंने बोला था ना, आई हैव एक्सप्लेन यू राइट, के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, और हाउ किस तरह से आप उसे पहचान सकते हो? है नहीं? या टेल मी। हाँ हाँ, वो तो मैंने बोला था, उसके बाद और एक मैंने आपको हिंट दिया था। ओके, ने और कुछ और भी था। एनीवन रिमेम्बर? और कुछ भी था, मैंने बोला था, टाइम था, लेकिन दो कंडीशन मैंने बोली थी राइट। हाँ हाँ। ओ, किस उसके पीछे से लगता है, किसके साथ से लगता है, वो भी मैंने मेंशन किया था। किसके पीछे? नो, इतना नहीं याद रखोगे तो फिर कैसे आप लोग कर पाओगे? हाँ, हिमा, डू यू रिमेम्बर? तो अभी आपको मैं बोलने के लिए बोलूँ तो क्या, हाउ यू मेक अ सेंटेंस देन? समय के साथ से लगता है, राइट, दैट इज राइट। और एक चीज बोली थी मैंने, आपको याद है? से वो तो है ही, लेकिन दूसरी और एक कंडीशन बोली थी आइडेंटिफाई करने के लिए। वो तो है ही, वो है, लेकिन उसके साथ दूसरी भी बोली थी मैंने। वो तो है ही, लेकिन मैंने जो कंडीशन बोला था, हाउ यू आइडेंटिफाई द टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए दो चीज मैंने बोला था। एक, टाइम के पीछे जो टाइम वाला वर्ड है उसके पीछे से लगेगा इन हिंदी, राइट? और दूसरी वो एक चीज बोली थी मैंने, और जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग भूल चुके हो। वो तो आइडेंटिफिकेशन है। आई एम टॉकिंग इन हिंदी, हिंदी में मैंने बोला था। वो तो हमारा इंग्लिश के है ही, मैंने बोला कि सपोज ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो यही चीज यूज करनी, यही हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, राइट? लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों की मैंने दिया था दो, कि सपोज आप लोग मदर टंग में भी सोच रहे हो, तो उसके बाद आपने मदर टंग में सोच लिया, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है, तो उसके लिए दो मैंने आइडेंटिफिकेशन दिया था। अभी मैं बोलूंगी ना तो आप लोग बोलोगे क्या, हाँ 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 ठीक।
और वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है, वो आप लोग भूल चुके हो। दैट इज वेरी बैड। मैंने दो कंडीशन दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जब भी हिंदी का सेंटेंस आप लोग सोचो ना, तो वक्त वाला जो वर्ड है, यानी जो समय दिखा रहा है वो वर्ड है, उसके पीछे से लगेगा। यानी दोपहर से, सुबह से, राइट, 2 घंटे से। और एक और दूसरा चीज बोला था मैंने, रहे हैं, रहा है, रही है। और वो इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोग भूल गए। मैंने एग्जाम्पल दिया था, राम 2 घंटे से खेल रहा है या फिर रो रहा है, ऐसे मैंने सेंटेंस दिया था राम के रिलेटेड। हाँ, बस राम के रिलेटेड मैंने दिया। हाँ, तो आप लोग यही दो चीज मेन इम्पोर्टेंट भूल गए। तो अभी प्रेजेंट में है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? हाँ, सपोज रहे हैं, तो उसका हो जाएगा रहा था। कौन कौन सा आएगा? रहा था, रही थी, और रहा है, रहे हैं, रहे थे। ओके, क्लियर? था, थी, थे, था होगा प्लस, और एक चीज, ये मैंने बोला था, टाइम वाले वर्ड के साथ क्या लगेगा? एक एग्जांपल दूं आपको, तो सीता सुबह से रो रही थी। सुबह से रो रही, ओके, सीता सुबह से रो रही थी। तो दोनों की दोनों चीजें यूज हुई, एक से वाला आया और रही थी। ओके, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। ओके, एवरीवन क्लियर? है ना? ओके, सो मेहरबानी करके ये पहले याद रखना। नाउ आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या थी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, ओके, तो पास्ट की क्या हो जाएगी? हैड बीन प्लस ing, ing form. Okay, v1 ing. Clear? That is the identification for the, क्या होगा? Past perfect continuous tense. Clear everyone? Clear ना? Okay. So अभी हम लोग अभी आप लोग मुझे स्ट्रक्चर आप लोग ही बना के दोगे। ओके, सो